14 अप्रैल ये एक तारीख नहीं, समझिए हम लोगों के जीवन का जो वो आज़ादी का दिन है। हम लोग एक देश आज़ाद हुआ था वो नहीं, हम लोग के आज़ादी का दिन मैं 14 अप्रैल को मानती हूँ, क्योंकि उसी दिन जो हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और हम लोगों को उस जंजीर से मुक्त किया, जिस जंजीर से हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उस जंजीर में जकड़ी हुई थी। उस जंजीर को आज़ाद कराने के लिए आज के दिन ही इस महानायक का जन्म हुआ और उसी महानायक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके दिन को हमेशा के लिए याद रखने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। बाबा साहब के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उनके संघर्षों के बारे में सभी लोग जानते हैं, उन्होंने क्या दिया हमें ये सभी लोग जानते हैं। क्या हमारा कर्तव्य बनता है कि जानकर और उसे उस तकिए के नीचे रख के सो जाएं और सुबह अपने कामों में लग जाएं। हमें उस तकिए के नीचे से निकालकर अब अपने समाज, अपने घर में भी बताना पड़ेगा। हम तो जानते हैं, हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि बाबा साहब ने क्या किया। आज हमारे बच्चे भी शिक्षा से दूर हो रहे हैं और दूर रखा भी जा रहा है उन्हें। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे भी दूर होते जा रहे हैं शिक्षा से। हमारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा, साथ साथ कैसे हमने शिक्षा हासिल की और ये कितना बहुमूल्य वस्तु है शिक्षा, जो हमें बच्चों को बताना होगा, उनकी अहमियत बतानी होगी कि बाबा साहब उसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा। आज हमारे बच्चों के पास अच्छे स्कूल है, अच्छे किताबें हैं, अच्छे कपड़े हैं, स्कूल आने जाने के लिए व्यवस्था है, तब हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं। कुछ सरकार की नीतियां भी हैं जो हमारे बच्चों को शिक्षित होने नहीं दे रही हैं। हम अपने समाज के निम्न वर्ग के समाज की बात कर रही हूँ, मैं उच्च वर्ग के समाज की बात नहीं कर रही। उनके लिए डोनेशन है, उनके लिए बहुत सारी पॉलिसी हैं जो उनके बच्चों को आगे निकाल लेंगी। हमारे बच्चे कैसे आगे निकलेंगे, बाबा साहब के सपनों को कैसे साकार करेंगे। ये हमारे बीच बैठे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लोग विचार विमर्श करें। सिर्फ यहाँ बैठे बुद्धिजीवी वर्ग की बात नहीं है, हमारे समाज को लेकर भी चलना पड़ेगा। मैं घरेलू महिला हूँ, मैं एक उदाहरण पेश कर सकती हूँ कि जितने सारे घर में गंदे बर्तन हो, अगर एक बर्तन को धो के चमका के रख दिया जाए तो क्या हमारा किचन साफ सुथरा लगेगा? नहीं। हमारे समाज को, हमारे किचन को उसी तरह समझिए, सारे बर्तन हमारे साफ होने चाहिए, तभी हमारा समाज भी अच्छा दिखेगा। हमारे समाज में भी बड़ी ऊंची नीची खाइयाँ हैं। हम आज बड़े हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा भी समझने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप जिस बड़े आदमी के साथ रहते हैं वो आप कितना भी बड़े हो जाए, आपको वो निम्न वर्ग का ही समझता है। ये एक संविधान है जो हमें यहाँ तक बोलने का भी मौका दिया, वरना हमारी घर की औरतें चौखट पार नहीं करती थीं, घूंघट में रहती थी। आज राष्ट्रपति तक बनी है तो ये संविधान की ही देन है। एक वार्ड पार्षद एक निम्न वर्ग का समाज सेवी वार्ड पार्षद होता है, वो भी एक संविधान की देन है, और राष्ट्रपति बनती है वो भी संविधान की देन है। तो हर कदम पर संविधान हमारी रक्षा करता है और हमारे अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया समाज में जागरूक करें, साथ ही महिलाओं की भागीदारी करें। मैं अभी सुना है, इस बात को सत्यता तो है ही कि आज कहीं कोई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो 101 या 1001 कन्याएं उपस्थित हो जाएंगी, पर यहाँ 5 क्यों नहीं हो जा रही? मैं पिछले साल आई, फिर एक ही थी मैं, आज 2 क्यों नहीं हो पाई? मैं 365 दिन में ये
देखना चाह रही थी कि मैं पिछली बार भी एक ही थी, इस बार भी एक ही हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अपनी घर की बहू को, बेटियों को ये सब सिखाएं और ऐसी भागीदारी बनाएं ताकि हम लोग भी आपस में जुड़े और आपस में भी महिलाओं को जोड़े। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप लोग का बहुत बहुत आभार कि मुझे इस काबिल समझा, इस मंच पर